बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अमेजिंग पॉइंट में हम अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की ये कहानी ISI और इन गुमनाम हीरोज के नाम करते हैं जो अपने वतन की मट्टी की मोहब्बत की खातिर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये कहानी खास तौर पर एक ऐसे ही जांबाज जुनूनी जवान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी अपने वतन की मोहब्बत की खातिर वक्फ कर दी है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले अहबाब जो अभी हमारे इस चैनल पर आए हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चले कहानी शुरू करते हैं। हामिद तेज तेज कदमों से अपने क्वार्टर की जानिब गामजन था कि अचानक बादल गरजना शुरू हुए। हामिद ने और तेजी से चलना शुरू कर दिया। इसका क्वार्टर इसके दफ्तर से कुछ फासले पर था, जिसकी वजह से वो तेजी से जा रहा था। वो आसानी से चल के जा सकता था और कभी इसको सवारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। हस्बे मामूल जब भी वो अपनी गली में दाखिल हुआ तो इसी गली में बैठा वो पागल नजर आया जहां हामिद ने इसे पहली बार आज से तकरीबन 6 साल पहले यहीं देखा था। वो आज भी इसी जगह बारिश और कीचड़ में बैठा हुआ था। हामिद ने इसे जब भी देखा इसी गली में इस जगह के आसपास ही देखा। ज्यादा से ज्यादा वो इस जगह से उठकर मैदान के दूसरे सिरे तक जाता जहां हामिद का दफ्तर था। अगर वो गली में बैठा ना होता तो दूसरी तरफ पड़े कचरे के ढेर के साथ सो रहा होता। इसके जिस्म पर चंद हड्डियां ही थी जिन्हें देखकर इसकी फाका कशी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कई रोज भूखा रहता होगा। इसके जिस्म पर लिबास भी बराए नाम था। मैले कुचैले बाल और आंखों में अजीब सी वहशत लिए वो बिल्कुल चुपचाप इस गली में एक कोने में पड़ा रहता। हामिद अक्सर ये सोचता कि इतनी शदीद सर्दी वो इस ना होने जैसे लिबास में किस तरह बर्दाश्त करता होगा, जबकि मैं इतने गर्म लिबास में सर्दी से मर रहा हूँ और सर्दी मेरी हड्डियों में उतर रही है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीना है तो पागल बनकर जियो, ना खाने की फिक्र, ना कपड़ों की, ना गर्मी और ना सर्दी की। हामिद पहले पहल इससे दूर रहा कि ये पागल कहीं नुकसान ही न पहुंचाए, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद हामिद इससे मानूस होने लगा। अब हामिद अपने लिए खरीदे हुए फल इसको दे देता या कभी कभी इसे पैसे थमा देता कि जब भूख लगे तो कुछ खा लेना। हामिद पाकिस्तान के हसास इदारे का मुलाजिम था, इसलिए भी जरा दूर ही रहता क्योंकि इसको यूं अजनबियों से बात करना नहीं चाहिए था। लेकिन हामिद सोचता कि एक पागल से भला मुझे कोई खतरा कैसे हो सकता है। जी हाँ, हामिद पिछले 5 साल से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन का ड्राइवर था और इसे एक इंतहाई ईमानदार इंसान माना जाता था। इसकी शख्सियत बेदाग थी, लेकिन वो फिर भी बहुत एहतियात से काम लेता था और कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। दूसरी अहम बात जो सिर्फ यहाँ हामिद ही जानता था कि वो पसे पर्दा भारतीय इंटेलिजेंस RAW का एक एजेंट था। आज से 6 साल पहले वो मुल्क के चंद ईमान फरोशों की मदद से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और इसने जाली कागजात बनवा कर ड्राइवर की नौकरी हासिल कर ली। ये मुलाजमत इसके बड़े मकसद को कामयाब करने की एक सीढ़ी थी और वो 5 साल तक मुल्क के हसास इदारों की आंखों में धूल झोंकता रहा। हामिद पाकिस्तान के अलावा भी कई ममालिक में यूं खुफिया मिशन मुकम्मल कर चुका था। हामिद के अच्छे रिकॉर्ड की वजह से इसे दुश्मन मुल्क ने यहाँ हसास इंफॉर्मेशन चुराने के लिए भेजा ताकि वो यहाँ से भी कामयाब लौटे। आज भी वो कामयाब होने वाला था क्योंकि इसको नजदीकी मेडिकल स्टोर से पैगाम भेजा गया। वहाँ उस स्टोर में भी इसका अपना ही एक इन्फॉर्मर था। इसे आज इंतहाई अहम दस्तावेजात मिलने थे। इसको ये पैगाम मिला कि मतलूबा दवाई आ चुकी है, आप आकर ले जाएं। हामिद इसका मतलब अच्छी तरह समझता था। वो समझ गया कि दफ्तर में वो अहम मालूमात पहुंच चुकी हैं जिन्हें उठाने के लिए वो यहाँ आया है। रात की तारीकी में रात के 1 बजे वो काला लिबास पहने अपने घर से निकला। जब वो गली में आया तो बारिश तूफानी हो चुकी थी। वो दिल में सोच रहा था कि ये मौसम उसके काम को यकीनी बना देगा। तूफानी बारिश की वजह से बाहर कोई भी नहीं था। इंतहाई एहतियात से वो दफ्तर के करीब पहुंचा। वो जैसे ही मरकजी दरवाजे पर पहुंचा उसने वहां मौजूद गार्ड की गर्दन पर जोरदार वार करके इसको बेहोश कर दिया।
फिर नहायक महारत से फायर गार्ड को कुर्सी पर बिठा दिया। इसके बाद वो फुर्ती से सिक्योरिटी कैमरा से बचता हुआ चेयरमैन ऑफिस में दाखिल हुआ, क्योंकि डुप्लीकेट चाबी उसके पास थी और उसने आसानी से दरवाजा खोल लिया। कमरे के अंदर कैमरा नहीं था, यहाँ वो इत्मीनान से अपना काम कर सकता था। वो सोच रहा था कि इस कामयाब मिशन के बाद इसका नाम भारत की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ये सोचते सोचते उसने तिजोरी को अपनी डुप्लीकेट चाबी से खोला और एडमी तनसीबात वाली फाइल, जिसमें हसास मालूमात और नक्शे और दफाई मालूमात की तस्वीरों को अपने कैमरे में महफूज करने लगा। एक प्रोफेशनल की तरह हर जाविये से इसने तस्वीर उतारी। इसने फाइल वापस तिजोरी में रखी और बाहर निकल गया। किसी को कानो कान खबर ना होती कि वो मुल्क की तबाही का सामान अपने कैमरे में महफूज करके ले जा रहा है। भागते हुए उसने चेयरमैन ऑफिस और मरकजी दरवाजे का रास्ता चंद लम्हों में तय किया। वो दिल में हंस रहा था कि कितनी आसानी से उसने इतनी अहम और हसास मालूमात हासिल कर ली हैं। इतनी अहम दस्तावेजात जिनके लिए इसने 5 साल तक इंतजार किया, अब वो हासिल कर चुका था। वो सोच रहा था कि ये काम तो कोई भी मामूली एजेंट कर सकता था, और वो ये सोच रहा था कि ये मिशन अब तक इसे मिलने वाले सब आसान कामों में से था। ताला लगाने के बाद जब वो वापस पलटा तो वो अपने पीछे इस पागल को खड़ा देखकर घबरा गया। इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे अच्छी तरह मालूम था कि जब वो बाहर निकला तो चारों तरफ कोई भी नहीं था। इसे यकीन था कि इसे किसी भी इंसान ने यहाँ आते हुए नहीं देखा होगा। अब ये पागल किसी जिन की तरह इसके पीछे नमूदार हो गया है। इसका हैरान होना फितरी था। फिर उसे ख्याल आया कि शायद ये पागल भूखा है और भूख से मजबूर होकर यहाँ आया है और इसे देखकर यहाँ तक आ गया है। वो समझ रहा था कि तू पागल है जिसे वो पिछले 6 साल से जानता है और हर रोज उसे कुछ न कुछ खाने के लिए देता है। ये सोचकर इसने अपनी जेब से चंद रुपए निकाल कर इस पागल की तरफ बढ़ाए, लेकिन पागल का रद्द-ए-अमल कुछ और था और वो इस कैमरे की तरफ देख रहा था जिसमें हामिद ने हसास मालूमात की तस्वीरें ली हुई थी। जब हामिद ने इसको कैमरे की तरफ घूरते हुए देखा तो सोचा, नहीं ये पागल नहीं है, इसे शक हो गया है। जिस तरह वो कैमरे को देख रहा है ऐसे लगता है कि वो कैमरे के अंदर छुपे राज को जान गया है। लेकिन फिर भी उसने चंद नोटों का इजाफा करके नोट उसकी तरफ बढ़ाए कि शायद अब ये पागल ज्यादा नोट ले ले। लेकिन अब इस पागल ने नोट इससे लेकर फाड़ दिए और इसके मुंह पर दे मारे और हाथ से इस कैमरे की तरफ इशारा किया जिसे वो कह रहा हो कि इसे ये चाहिए। हामिद को एहसास हो गया। इसने अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया जहाँ इसका पिस्तौल था, लेकिन इसकी पिस्तौल निकालने की कोशिश हसरत बनकर रह गई। इस पागल ने बिजली की तेजी से हामिद के हाथों को जकड़ लिया और हामिद दर्द से दोहरा हो गया। इसे ऐसे लगा जैसे कि इसका हाथ किसी लोहे के शिकंजे ने जकड़ लिया है। हामिद को लगा कि अगर वो मामूली भी ताकत इस्तेमाल करता है तो ये लोहे की तरह मजबूत शिकंजा इसकी हड्डियां तोड़ देगा। हामिद ने कैमरा देने का इशारा किया और फिर कैमरा इस पागल को दे दिया। हामिद हैरान रह गया जब वो पागल वैसे का वैसे खड़ा रहा जैसे कैमरा उसने उसे दिया ही नहीं। अचानक हामिद ने महसूस किया कि किसी ने कोई हथौड़ा इसके सर पर दे मारा, लेकिन वो कोई हथौड़ा नहीं बल्कि इस पागल का घूंसा था। इसके बाद हामिद बेहोश हो गया। जब हामिद को होश आया तो वो अपने ही कमरे में बंधा हुआ था और वो पागल इसके सामने खड़ा इस कैमरे से तस्वीरें मिटा रहा था। हामिद ने इससे मुखातिब होकर कहा कि मैं अब जान गया हूँ कि तुम कोई पागल तो नहीं हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो जिसने मुझ जैसे शख्स को पकड़ा है। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि तुम मुझे जिंदा छोड़ते हो या मार देते हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम कौन हो और किस इदारे से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारी पहचान क्या है, तुम कौन हो? हामिद बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था। मुझे पकड़ना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं। हामिद बार बार यही पूछ रहा था। हामिद की बक बक से तंग आकर उसने जवाब दिया, तुम तो जानते हो मैं पागल हूँ। मैं वो पागल हूँ जो मोहब्बत में पागल हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वतन की मोहब्बत की खातिर पागल बना हुआ हूँ। मुझे अपने वतन से दीवानगी की हद तक मोहब्बत है। मैं वो पागल हूँ जो अपने मुल्क की तरफ मैली आंखें देखने वालों की आंखें निकाल लूँ। मुझे सिर्फ एक चीज की परवाह है और वो मेरा वतन अजीज है। मुझे परवाह है कि मेरा नाम उन पागलों की लिस्ट में लिखा जाए जिन्होंने अपनी जिंदगियों को अपने वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया। अपने बीवी बच्चों की परवाह किए बगैर मैं इन हजारों पागलों में से हूँ जो वतन की हिफाजत के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और जिनका नारा सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम मुझे पागल कहकर बुलाओ, मुझे फख्र है कि मैं अपने वतन की मोहब्बत में पागल हूँ और जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ। खुदा अगर मुझे हजारों जिंदगी अता फरमाए तो मैं हजारों जिंदगी इस वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दूँ। इस पागल ने पिस्तौल पर सिलेंसर लगाया और कहा कि मेरे सामने तमाम कुफार नीच हैं। मैं सिर्फ एक वाहिद अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ। तुम्हारी मौत में कुछ लम्हे बाकी हैं। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश में पूरी करता हूँ
اور تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ISI کا ایک ایجنٹ ہوں اور ہم ہماری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ نکال لیتے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے پستول کی گولیاں حامد کے بھیجے میں ڈال دی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے تمام سوشل میڈیا گروپس اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔